आज दिशा की बैठक थी और इस बैठक के अंदर में केंद्र की अनेक योजनाओं की हमने समीक्षा की, लेकिन जो जानकारी मिलना चाहिए था वो जानकारी ठीक से नहीं दे पा रहे थे। उसका कारण ये कि केंद्र की योजनाओं का पैसा ये ठीक से खर्च नहीं कर रहे। अब 5 किलो अनाज जो है वो हर व्यक्ति को मिले, प्रति व्यक्ति 5 किलो मिले, आने वाले और 5 महीने तक के मिलना है। लेकिन राज्य ने एक सर्कुलर निकाला है, काउंटिंग वाइज सर्कुलर निकाल दिया कि किसी को 3 किलो मिल रहा है, किसी को 5 किलो मिल रहा है, किसी को 2 किलो मिल रहा है। तो इसका भी स्पष्ट जवाब नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का सर्कुलर था। तो उसके अंदर भी हमने एक आपत्ति दर्ज करवाई है कि 5 किलो अनाज देने की व्यवस्था करें, उसको मिनट बुक में हमने लिखवाया है। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन के अंदर भी जो है हर घर के अंदर में नल लग जाए, इसके लिए भी काम जो है तेज़ी के साथ में हो, इसके भी हमने सुझाव दिए हैं और इस काम को तेज गति से करने के, ताकि सभी गांव के अंदर में पानी पहुंच जाए। इस बात को भी हमने अधिकारियों को कहा है। सभी योजनाओं में अगर आप देखेंगे कि जो राशन कार्ड का मामला है उसमें भी सरकार पीछे है। तो ये जो केंद्र की जितनी योजना है उन योजनाओं को ठीक ढंग से लागू नहीं करने के कारण जो है वो हमारा जिला भी जो है वो पीछे हो रहा है, और इसकी जो जानकारियां अधिकारियों को होना चाहिए उस रुचि नहीं है। तो ऐसा लगता है कई बार कि अधिकारी भी थक गए हैं इस सरकार से, कि वो जो ट्रांसफ़र उद्योग है उससे एक थकान देख रहा था, जो आज जो है कि जिसके अंदर में जो स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए उसका अभाव था। आज हमने सबकी जवाबदेही तय की है कि जितने हमारे सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए उनका स्पष्ट जवाब मिले, और इस प्रकार से आधे अधूरे सवालों के जवाब के आधार पर मीटिंग में मत आइए, यह हमने स्पष्ट कहा है। और इसको बार बार इसकी पुनरावृत्ति जो है उसको स्वीकार नहीं होगी। केंद्र का बहुत सारा पैसा आया है, 27 करोड़ रुपया रायपुर को मिला है जिसके अंदर में प्रदूषण मुक्त हो। उस और जो जवाब आ रहा है कि हम सड़कें सुधार रहे हैं, उसको धूल मुक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा नहीं है। ये पैसा है कि आप कोई इक्विपमेंट खरीदिए, स्थायी व्यवस्था करिए, ताकि आने वाले समय के अंदर में उसका इस शहर को लगातार लाभ मिले। त्वरित जो है उसको पैसे को खर्च करना है, इसलिए खर्च करना ये नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में भी हमने बात उठाया। तो प्रधानमंत्री आवास को मैंने मिनट बुक में नोट कराया है कि ये सरकार जो है वो केंद्र का पैसा लौट गया है, राज्य सरकार अंश नहीं दी है, इस बात की भी स्वीकारोक्ति हुई है। तो दोनों को, केंद्र को भी इस बैठक का मिनट बुक जाएगा और राज्य को भी जाएगा, ताकि जो है ये व्यवधान जो है गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास मिले, इसकी व्यवस्था के लिए वो लोग रहें। सिंचाई विभाग से भी हमने प्रश्न किया था कि जो ऐसे गांव हैं जहां पे जल का स्रोत नहीं है और जल जीवन योजना ला रहे हैं, तो वो योजना का लाभ कैसे मिलेगा जब पानी नहीं है, तो पाइपलाइन और घर में नल का क्या काम होगा। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि जो पास के जो स्रोत हैं उसको एक चक बनाकर जो है 5, 7, 10 गांव का और पानी लाने की व्यवस्था करें, और उसका एक ठोक मैप बनाकर, अगर पैसा कुछ ज़्यादा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा और ज़्यादा खर्चा करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इस जल जीवन योजना का लोगों को लाभ मिले, इस बात का प्रयास करें। किसानों की मांग जायज़ है, हम भी बोल रहे हैं जायज़ है इसके अंदर में, लेकिन ये बहरी सरकार सुन रही है ना, ये मान नहीं रही है किसानों को। कि सरकार, बोलने वाली सरकार जो है वो किसानों पे डंडे बरसा रही है और उनको बेवजह जो है घर से उठाकर बंद करने का काम कर रही है। ये आतंकी सरकार जो है जिस प्रकार से आतंक फैला रही है, उस कारण बाहर के लोग भी आकर यहाँ पे आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। ये स्थिति आ क्यों रही है, ये सरकार को अपनी समीक्षा करना चाहिए। कौन सा मुद्दा उठाया, मैं इन सांसदों से पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के, कि जो भूपेश बघेल जी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि पैसों का आर्थिक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उसमें राज्यसभा लोकसभा में किसने प्रश्न उठाया? ये मेरा प्रश्न है इन सांसदों के साथ में। और ये सरकार जो है केवल वाहवाही लेना, झूठी वाहवाही लेना, जो ट्रेनें रद्द हुई है, पिछले 4 दिन से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं
मैंने केंद्र में बात किया, यहाँ जीएम से बात किया, 6 ट्रेनें बहाल भी हुई है और ये बहाल हो जाएगी। ये विशेष परिस्थितियों के अंदर में अगर ये संकट आया है तो इस सरकार केवल इसमें भी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। एक संवैधानिक पद पे, मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं कि ट्रेनें रद्द क्यों हुई है उसको पहले पता कर ले और उसके बाद राजनीति करें। और लेकिन यहाँ के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। गर्मी की छुट्टी है, उस छुट्टी के अंदर में लोग घूमने जाना चाहते हैं तो उनको भी ट्रेन सुविधा मिलना चाहिए, उसके हम सहमत हैं और उसका प्रयास किए हैं और उसका हल भी निकल रहा है उसके अंदर में। ये भूपेश बघेल जी यहाँ बीच में कहाँ से आ गए? हमने लगातार बात किया जब जाके सब चालू हो रहा है, लेकिन ये राजनीति करना, टीवी में बोलना, समाचार पत्रों में छपाना, ये इनकी फितरत और स्वभाव के अंदर में आ गए। धरना आंदोलन पे बेन जो है ये देश के संविधान का उल्लंघन करने वाला आदेश जारी किया है। ये देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। हमारी स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता। हम धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में हम करने वाले हैं। और जो अनेक धार्मिक संगठनों पे बैन लगाना, उनके जुलूस के ऊपर में बैन लगाना, तो ये जो है एक आपातकाल का एक दृश्य जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार दिखा रही है। 75 में जो है वो इंदिरा जी की सरकार ने आपातकाल लगाया था, आज ये भूपेश बघेल जी जो है इस छत्तीसगढ़ के अंदर में आपातकाल लगा रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम जो है, हमारी जो स्वतंत्रता, जो हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाना, हम उठाएंगे और लगातार उठाएंगे। धरना भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे और जेल में डालना है जेल में डाल दो, और उसके लिए भी हम तैयार हैं।